नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन दिनों एक शब्द काफी चर्चा में है, वो है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद इस बुलडोजर को एक अलग पहचान मिली, अपराधियों और बदमाशों को सबक सिखाने की पहचान। आलम यह है कि इस बुलडोजर का खौफ बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों की हालत खराब कर देता है। यूपी में इसकी गरज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी। लोगों का मानना है कि बुलडोजर की दहाड़ से माफियाओं और अपराधियों के बीच दहशत पैदा होता है, जिससे क्राइम कम होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के बाद उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अपराधियों के घरों पर प्रशासन के बुलडोजर चलने की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इस बार असम में बुलडोजर की दहाड़ ने सबकी नींद उड़ा दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और कर्नाटक सरकार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। असम में बुलडोजर एक्शन से बवाल क्यों? आरोपियों के घर क्यों गरजा बुलडोजर? पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं? कांग्रेस को बुलडोजर से इतनी दिक्कत क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की टेंशन तो बढ़ा ही दी है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात समेत अन्य राज्यों में भी अपराधियों के घरों, दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं असम में बुलडोजर के तगड़े एक्शन से बवाल मचा हुआ है। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां अपराधियों का जीना हराम हो गया है। सुलगता में आगे बताएंगे बंगाल और कर्नाटक में क्यों नहीं दिखता बुलडोजर एक्शन। लेकिन सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर की दहाड़ से आरोपियों का जीना हराम कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे असम की। असम के ग्वालपाड़ा जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के चलते 5 व्यक्तियों के मकान ढहा दिए गए। ढहाए गए मकानों में दुष्कर्म और हत्या के 3 आरोपियों के मकान भी शामिल है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारी के अनुसार दुगनोई राजस्व क्षेत्र की सीमा अंतर्गत तांगाबारी गांव में कुछ व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर अपने मकान बनवाए थे। उन्हें इन ढांचों को हटाने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने जमीन से कब्जा हटाने के नोटिस का पालन नहीं किया, इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। दुगनोई परिक्षेत्र कार्यालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दिन में जिन 5 लोगों के घर गिराए गए, उनमें से 3 पर मई में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और इसके बाद हुई झड़प में एक युवक की हत्या में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई का मामले से कोई संबंध नहीं है। पुलिस की ओर से आपराधिक मामले की जांच भी की जा रही है। हमने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए यह अभियान चलाया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कथित अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में टीन की छत वाले कंक्रीट के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर लगाए गए थे। परिवार के सदस्यों को घरों से अपना सामान निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लादते हुए देखा गया और फिर वे इलाके से निकल लिए। 3 मई को 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर हैवानियत की थी। इसके बाद लड़कियों के गांव के लोगों और आरोपियों के बीच बड़ी बहस हुई। झड़प में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ था और 17 मई को उसकी मौत भी हो गई थी। जिसके बाद असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पीड़ित युवक के घर गए थे और पत्रकारों से कहा था कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अब जिस तरह से असम में बुलडोजर का तगड़ा एक्शन जारी है, उसके बाद से लोगों में भगदड़ मची हुई है। खासकर मौलाना गैंग में भगदड़ मच गई है। इतना ही नहीं, एमपी में मोहन सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग मामलों में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देती है। अभी हाल ही में मुरैना जिले में गोकसी के 2 आरोपियों के अवैध मकानों को जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। नूराबाद थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में गौ हत्या मामले में सामने आने के बाद पुलिस ने वहां से गौमांस बरामद कर करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रशासन ने 3 घंटे चली कार्रवाई में आरोपी जफार खान और असगर खान के घर के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें से 6 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 आरोपी फरार बताए गए। इससे पहले गौ सेवकों ने आरोपियों के अवैध निर्माण जमींदोज नहीं किए जाने की स्थिति में बाजार बंद कर दिया और आंदोलन की चेतावनी दे दी।
जिसके बाद जिला प्रशासन ने गांव सेवकों की मांग पर 2 आरोपियों के मकानों को जमींदोज कर दिया। मध्य प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान की। राजस्थान की भजन लाल सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वहीं मेवात के साइबर ठगों के साथ साथ अलवर जिले में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान सहित कई बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चला। दरअसल अलवर में एनईबी पुलिस थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर फिरोज खान सहित कई आरोपियों की सरकारी संपत्तियों पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया गया। यूआईटी के अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे थे। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान करीब 100 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। इसके लिए नगर विकास न्यास ने करीब 10 लोगों को नोटिस देकर सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी थी और 26 जून को नगर विकास न्यास के नोटिस की म्याद पूरी हो गई, जिसके बाद नगर विकास न्यास का दस्ता आरोपियों के अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया और जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माण को तोड़ दिया गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के बाद अब उधम सिंह नगर जिले में नदी किनारे अवैध रूप से काट रही कॉलोनी पर बुलडोजर गरजने लगा। जिला प्राधिकरण की तरफ से गोला नदी के निकट कट रही कॉलोनी में बनी बुनियादों को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इसके साथ ही 9 घरों के विद्युत कनेक्शन को भी विद्युत विभाग ने काट दिया। धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद उधम सिंह नगर जिले में भू माफियाओं में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, यानी कि बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि बुलडोजर की चर्चा हो और यूपी की बात ना हो तो सब अधूरा है, क्योंकि बुलडोजर को अपनी असली ताकत तो यहीं से मिली है और इसलिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे बनी अवैध बस्ती अकबरनगर में बुलडोजर धड़ाधड़ मकानों को गिराकर मैदान बनाता जा रहा है। फेज 1 में एक मकान जमींदोज हो चुका है। फेज 2 में 1800 मकानों को भारी संख्या में सुरक्षा बलों के बीच गिरा दिया गया। राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में अकबरनगर के करीब 1800 अवैध मकानों पर हथौड़ा चला। बता दें कि योगी सरकार यहां भूमाफिया घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर बनाए गए अवैध मकानों को ध्वस्त कर क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की है। किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन से बवाल मचा हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बीजेपी के खिलाफ होने का आरोप लगता है। बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई जिलों में अतिक्रमण अभियान तेज हुआ। इसी अतिक्रमण अभियान के तहत कोलकाता में भाजपा कार्यालय पर भी बुलडोजर चल गया। भाजपा के कोलकाता के तारातला के गुरगाचा स्थित भाजपा कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के प्रशासन ने कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्यों हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाती? क्यों इतने बड़े बड़े और गंभीर मामलों के आरोपियों को ममता सरकार बचाने में लगी है, या यूं कहे कि नजरअंदाज करती है? क्या टीएमसी सरकार को पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक खौफनाक वीडियो वायरल होता नहीं दिख रहा? इसमें एक शख्स सड़क पर एक महिला सहित 2 लोगों की पिटाई करता दिख रहा है। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि जब सड़क पर महिला की पिटाई हो रही थी तो वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। दिल दहला देने वाले वीडियो को लेकर विपक्ष ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर तीखा हमला किया, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ एक महिला को नंगा करके सिर्फ इसलिए पीटा गया कि उसने चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया, वो बीजेपी समर्थक थी। क्या ममता को इन हैवानों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? तो इसके जवाब में कुछ लोगों का कहना है कि ममता सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, क्योंकि यहां ज्यादातर क्राइम मुसलमान करते हैं और वो तो ममता का वोट बैंक है, तो इस पर एक्शन कैसे ले सकती है? अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करती भी है तो इनको विधानसभा के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यहां भी बड़े बड़े क्राइम देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कोई तगड़ा एक्शन लेते नहीं दिखते।
यहाँ भी इनको डर है कि अगर बुलडोजर चलाया तो लोगों में गुस्सा बढ़ जाएगा, जिसका अंजाम हमें चुनाव के समय भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहाँ की सरकार पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगा रहता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में है वहां वो चुनाव के परिणाम को नहीं देखती, काम करती है। लेकिन जहां भी विपक्षी खेमा है वो जनता के नहीं, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। सुलगता सवाल में आज के लेता ही किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।